जय जय गरवो गिरनार। आज हम सभी लोग गिरनार की छही तलेटी के ऊपर हैं और हमारे परम गुरुदेव पूर्णचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के परम पावन सानिध्य में नमस्कार महामंत्र की आज साधना किया। वे स्वयं ध्यान योग साधना के प्रखर ज्ञाता हैं, स्वयं करते हैं और आज का सुपर सक्सेस कार्यक्रम हो गया है। पूरे विश्व के सभी लोगों को जीवन में ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान से कैसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं उसके बारे में विस्तृत से बता रहे हैं। सातामा साहिब जी, ध्यान की महिमा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निरूप। जब ध्यान साधना में साधक बढ़ता है और भीतर में संवेदना जब होती है, ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता अंतरात्मा है, ध्येय परमात्मा है, परम तत्व है और ध्यान एकाग्र संवेदन है। जब तीनों का संवेदन होता है तब उसे समापत्ति कही जाती है। तो हमारे गुरुवर कला पूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा इस बात का बहुत बारंबार जिक्र करते थे, वर्णन करते थे। प्रभु के साथ, परम तत्व के साथ एक अखिया दर्शन की है प्यासी। हाँ, प्रभु की प्यास, परम तत्व की प्यास, और उसी में जब ध्यान लग जाता है, अंतर्मुहूर्त ध्यान की प्रक्रिया में जब आत्मा डूब जाती है तब उसका अवर्णनीय आनंद, अगोचर आनंद प्रकट हो जाता है। हमारे योगाचार्य हरिपुत्र सुरेश्वर जी महाराजा भी योग बिंदु में अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग और वृत्ति संशय योग, उसमें ध्यान योग का मूल कारण बताया है। और वास्तंगी का सार भी ध्यान योग बताया हुआ है। इसलिए ध्यान में जब हम प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारी अंतर्चेतना निर्बल बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी एनर्जी संसार के बहिर्जगत में चली जाती है, उसे हमें मोड़ना है। हाँ, उसे हमें ध्यान में प्रभु के साथ जोड़ना है। महोपाध्याय जी कहते ध्याता ध्यान ध्याता धीर धीर रूपे भेद छेद करसु हवे टेके खीर नीर परे दुबसु बिलसु वाचक जस गए हेजी रसु। जैसे खीर और नीर मिल जाता है, उसी प्रकार हमारे अंतर्चेतना परम तत्व के साथ जब मिल जाती है, उसमें जो प्रकट होता है, भाव धारा प्रकट होती है। अरे आगे जाकर भी कहते हैं कि साथ राज लगा जी बैठा, भगवान तो दूर है लेकिन ध्यान हमारा मैग्नेट है। कुमार पाद महाराजा कहते हैं कि मुक्ति में गतो विशुद्ध चित्ते, आप तो मुक्ति में गए हुए हैं लेकिन मेरा चित्त विशुद्ध बन जाता है, वो दर्पण जैसा बन जाता है। तब हे भगवान तेरा रिफ्लेक्शन मेरे सामने हो जाता है और मैं उसका अनुभव करता हूँ। तस्सै वाहम तवै वाहम और त्वमे वाहम। इस तरह से भगवान की जो दूरी है वो भी दूर नष्ट हो जाती है और भगवान के साथ मिलन होता है, समापत्ति का ध्यान होता है। आज मुझे आपको कहना है कि जैसे आपने योगाचार्य हेमचंद्राचार्य ने बताया हुआ है, योग शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस तरह से ध्यान योग में हेमचंद्राचार्य ने बताया हुआ है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो वास्तव में इसका अनुभव करना चाहिए। ध्यान योग एक ऐसी अवस्था है, सिर्फ बोलने की अवस्था नहीं है लेकिन अनुभूति की परम अवस्था है। बस मुझे यही कहना है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए और गुरु के समागम से धीरे धीरे अपने अंतर्चेतना को विकसित करते हुए अगर आएंगे तो आप टेंशन मत लो। नो टेंशन बट अटेंशन, नो टेंशन बट अटेंशन, नो मेडिसिन बट मेडिटेशन। हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में और ध्यान में हम डूब जाए। ध्यान को दिखावा नहीं है, हम तो दिखावा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ मिलन करना है। हमें प्रभु के साथ हमें एकाकार बनना है और राग द्वेष से हम दूर होना है। हमारे अंतर्चेतना को निर्मल बनाना है, निर्मलतम बनाना है। तो उसी भाव को आगे बढ़ते हुए और पूछिए। आज सामान्य इंसान को 1-2 मिनट में कौन से मंत्रों की आराधना करनी चाहिए? चारों तरफ इतनी हेल्थ के प्रॉब्लम्स, बीमारियां, अशांति बढ़ रही है, तो ध्यान के अंदर या ऐसा कोई छोटी मंत्र जाप साधना करे जिससे प्रभु का मार्ग में भी रहे और उनकी जो चैलेंज है वो भी दूर हो। बस मैं यही कहूँगा, जैसे हेमचंद्राचार्य ने कहा है, जैसे कि कहा है वर्तमान सत्रोत्सव में
ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः उसका निरंतर निरंतर ध्यान में डूब जाओ। अर्हम 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 अर्हम। अर्हम का बहुत ही विकास करते हुए डेवलप होगा मन में, तो आपकी ध्यान साधना थोड़ी